जय भोलेनाथ दोस्तों। आज की कहानी है महादेव और विद्यापति भक्त की दिव्य गाथा। करीब 600 साल पहले मिथिला में विद्यापति नाम के एक बहुत बड़े कवि और शिव भक्त रहते थे। वे महादेव के इतने सुंदर भजन लिखते और गाते थे कि उनकी भक्ति की गूंज कैलाश तक पहुंच गई। महादेव उनकी श्रद्धा से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने तय किया कि वे स्वर्ग में नहीं बल्कि अपने भक्त के पास जाकर जमीन पर रहेंगे। महादेव ने एक साधारण गरीब और भोले भाले ग्रामीण का रूप लिया और विद्यापति के दरवाजे पर पहुंच गए। उन्होंने अपना नाम उगना बताया। जब विद्यापति ने पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तो उगना ने कहा, यानी महादेव ने कहा, मैं आपके यहाँ काम करना चाहता हूँ। बदले में मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस 2 वक्त का सादा खाना दे देना। विद्यापति की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, पर उन्होंने उगना को सरलता देखकर उसे काम पर रख लिया। एक बार विद्यापति किसी राजा के दरबार में जा रहे थे। रास्ते में बहुत तेज गर्मी थी और वे प्यास से व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। आसपास मीलों तक पानी का कोई स्रोत नहीं था। विद्यापति ने कहा, उगना, अब मेरे प्राण निकलने वाले हैं, कहीं से तुम पानी ले आओ। उगना यानी महादेव थोड़ी दूर एक झाड़ी के पीछे गए और अपनी जटाओं से गंगा की एक धारा निकाली और लोटे में भर लिया। जब विद्यापति ने पानी पिया तो उनकी थकान पल भर में गायब हो गई। उन्होंने उगना से पूछा, ये पानी कहाँ से लाए हो? इस तपते रेगिस्तान जैसी जगह में इतना शीतल गंगाजल कहाँ से आया? विद्यापति को शक हो गया। उन्होंने उगना के पैर पकड़ लिए और बोले, सच बताओ, तुम कौन हो? तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। बहुत जिद करने पर महादेव अपने असली स्वरूप में आ गए। विद्यापति की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन महादेव ने एक कठोर शर्त रखी, विद्यापति, मैं तुम्हारे प्रेम के कारण यहाँ नौकर बनकर रहूंगा, लेकिन जिस दिन तुमने मेरा यह रहस्य किसी को भी बताया, उसी क्षण मैं तुम्हें यहाँ से छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। विद्यापति ने वादा किया कि वे किसी को नहीं बताएंगे। एक दिन विद्यापति की पत्नी सुशीला किसी बात पर उगना से बहुत नाराज हो गई। गुस्से में उन्होंने चूल्हे से जलती हुई लकड़ी निकाली और उगना को मारने के लिए दौड़ी। अपने भगवान को एक साधारण लकड़ी से पीटता देख विद्यापति अपना होश खो बैठे। उनसे रहा नहीं गया और वे जोर से चिल्लाए, रुको सुशीला, तुम ये क्या कर रही हो? जिन्हें तुम मार रही हो वो कोई नौकर नहीं, साक्षात चराचर जगत के स्वामी भगवान शिव है। जैसे ही विद्यापति के मुंह से यह सच निकला, शर्त टूट गई। उगना यानी महादेव उसी क्षण वहां से ओझल हो गए। विद्यापति को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे पागलों की तरह जंगलों में उगना उगना चिल्लाते हुए भटकने